हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरिवर्सिबल वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क का दो वीडियो यहाँ से आएगा। एक हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल वर्क, दूसरा डिस्कस करने वाले हैं इरिवर्सिबल वर्क। तो आज इरिवर्सिबल वर्क करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर्सिबल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो ये इरिवर्सिबल क्या होता है, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला वीडियो था उसमें आपको बताया था डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें से लास्ट में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताया था। उसमें एक रिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल मैंने आपको बताया था। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, ठीक है, फाइनाइट टाइम में होता है, जल्दी हो जाता है प्रोसेस। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर रिवर्सिबल वर्क के बारे में बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए, और बात करेंगे तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो वेरिएबल प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है रिवर्सिबल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आसान लेक्चर होने वाला है, आराम से पेन पेपर ले लीजिए, आराम से बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और मैं आपको आज बेसिक फंडा बताऊंगा क्या क्या होता है वर्क को सॉल्व करने का। ठीक है, वो सारा जो है रिवर्सिबल वर्क के बारे में सारा कुछ आज हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और पीवी कर्व अगर दिया रहेगा आपको तो उस केस में हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, उसको भी हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे समझेंगे कि रिवर्सिबल वर्क है, कैसे समझेंगे हम लोग कि रिवर्सिबल वर्क है। तो आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट अगर वर्क होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट अगर वर्क होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये इरिवर्सिबल वर्क है। ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क पहचानने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो आपको मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्क निकालने का ये फार्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये इरिवर्सिबल वर्क निकालने का फार्मूला होता है सभी केस के लिए। ठीक है, सारा केस वैसे मैं डिटेल में डिस्कस भी कर दूंगा, आइसोबारिक आइसोकोरिक जितना भी प्रोसेस होता है। ठीक है, सारा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दूंगा कि सबके लिए सेम फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे बस। तो इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है, जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो उसको हम लोग इरिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। देखिए इसीलिए आया है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस क्यों आया इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे। तो ठीक है, चलिए फॉर्मूला आपको जो है पता चल गया इरिवर्सिबल वर्क का, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी क्या है, प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए तो हम डेरिवेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन, कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक कंटेनर मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, ये एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरा हुआ है। क्या है, आइडियल गैस भरा हुआ है। ठीक है, और ये यहां पर जो है पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, ये हमारा जो है पिस्टन यहां पर जो है लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन है। यहां पर मान लेते हैं ये पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये पी एक्सटर्नल है। ठीक है, और ये इसका एरिया ए है। ठीक है, चलिए कुछ देर के बाद क्या हुआ, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया और आइडियल गैस जो है एक्सपैंड कर गया। क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया, और पिस्टन जो है यहां पर आपका जो है शिफ्ट हो गया। ये पिस्टन जो है यहां पर आपका शिफ्ट हो गया कुछ समय बाद। और ये यहां पर जो है पी एक्सटर्नल जो है लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। ये हमारा क्या है, आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस है ये हमारा। ठीक है, ये सिस्टम का इनिशियल कंडीशन है, ये इसका फाइनल कंडीशन है। बताइए ये एक्सपैंड कब किया होगा, जब सिस्टम काम किया होगा, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से, वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हुआ, ठीक है।
तो ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितना लेंथ यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ पर मान लेते हैं इसको एल लेंथ इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज किया, एल लेंथ जो है इंक्रीज किया, ठीक है। तो बताइए वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। एफ डॉट डी हमारा क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन का। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है कि नहीं, एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कि वर्क यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है, नीचे लग रहा है, वर्क देखिए एक्सपांसन वर्क हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, इसका थीटा क्या होता है 0 और कॉस थीटा कितना होता है 1, ठीक है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये देखिए इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो कोई एंगल में चेंज, मतलब कोई वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। ये मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, और एक्सपांसन वर्क है, देखिए सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, ठीक है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर के टर्म्स में अगर हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्योंकि हमको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में डील करना है। नहीं, आइडियल गैस है, यहाँ पे हमको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ही हमको डील करना है, ठीक है। हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। मेनली हम लोग गैस के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिक्विड सब के बारे में भी आप लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली हम लोग इसके गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर का मतलब पी एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। और डी मतलब क्या है, लेंथ, ये कितना लेंथ चेंज हुआ है, ये क्या हो जाएगा इंटू लेंथ, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है -1। कॉस थीटा 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। मतलब देखिए प्रेशर लग रहा है नीचे और वर्क क्या हो रहा है ऊपर, देखिए एक्सपांसन हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ है, कॉस 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना होता है -1। सिंपल बोल सकते हैं, देखिए ना, प्रेशर लग रहा है ऊपर से, प्रेशर का मतलब फोर्स ही हुआ ना, प्रेशर का मतलब क्या, फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रेशर लग रहा है नीचे, और देखिए ना डिस्टेंस मतलब चेंज, वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है ऊपर में, देखिए इस तरह से लेंथ बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, सिंपल। फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ये है फोर्स लगने का डायरेक्शन, या बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल, मतलब फोर्स ही हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, ये लेंथ 180 डिग्री का एंगल है, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है। चलिए, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पी एक्सटर्नल, देखिए ये माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -पी एक्सटर्नल एरिया इंटू लेंथ, क्या बताएगा ये, वॉल्यूम बताएगा। अच्छा, वॉल्यूम बताएगा कि चेंज इन वॉल्यूम बताएगा, बताइए चेंज इन वॉल्यूम बताएगा, क्यों, क्योंकि इतना ही लेंथ हम लोग ले रहे हैं, इतना ही लेंथ हम लोग ले रहे हैं। इसको अगर काट के ऐसे बना देंगे, यहाँ पे ये देखिए एरिया हो गया, इसको ऐसे बनाएंगे, ये वॉल्यूम हो गया इस तरीके से, ये इतना वॉल्यूम, बस इतने वॉल्यूम को ये बता रहा है। ये लेंथ L है, ये इसका एरिया क्या है, A है, ठीक है। बस इतने लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतने वॉल्यूम के बारे में, इतने वॉल्यूम के बारे में, इतने वॉल्यूम के बारे में बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज किया। एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, इस एरिया को अगर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इतना ही लेंथ से मल्टीप्लाई किया मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारा जो है वर्क का फाइनल फार्मूला है, पी एक्सटर्नल -पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, देखिए शुरू में ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें मैंने आइडियल गैस भर लिया, उसका पी एक्सटर्नल, सिस्टम ने क्या किया, खुद काम किया है, सिस्टम काम किया है, वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपैंड कर गया, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपैंड कर गया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में है और फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। और फोर्स का सिंपल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है,
क्योंकि प्रेशर बड़ा और फोर्स ऊपर एरिया होता है। और कितना लेंथ चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ L, तो एरिया इंटू L क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, क्योंकि इतना ही लेंथ ले रहे हैं और ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये इतना वॉल्यूम एक्सपेंड किया है। और ये डेल्टा भी क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम। देखिए ये क्या फाइनल वॉल्यूम क्या है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वर्क का आपको डेरिवेशन ही पता चल गया, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। आसान है। जब एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट अगर वर्क होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट अगर अभी आप लोग नोट करेंगे। पहला कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा, जब सिस्टम काम करेगा तो निगेटिव, जब सिस्टम पर काम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर काम होगा तो वो वर्क क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करेगा, इसी को हम लोग एक्सपांशन वर्क बोलते हैं। एक्सपांशन वर्क मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन वर्क। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलिए सर आपने तो बता दिया वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है पॉजिटिव, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म तक याद कैसे रखेंगे। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपका मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज मोबाइल में लेक्चर ही देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, सपोज या रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मोबाइल का बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। सपोज 100% में आपने यूज़ करना शुरू किया, फिर 99 होगा, ऐसे ऐसे घटते घटते 4-5 10 घंटा यूज़ करेंगे तो मोबाइल का चार्ज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। उस केस में क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम काम कर रहा होता है। जब हम लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा मोबाइल का बैटरी यूज होता रहता है, क्योंकि सिस्टम अपना एनर्जी यूज़ करके काम करता रहता है। क्योंकि सिस्टम का क्या हो रहा है, अपना एनर्जी लॉस हो रहा है। मतलब सिस्टम का जो बैटरी है, जैसे मोबाइल का बात कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल को एक सिस्टम मान लेंगे, तो मोबाइल का जो बैटरी है उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम जब काम करता है तो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। मतलब सिस्टम काम करता है तो वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि बैटरी का आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसके इसमें निगेटिव ले लेंगे। अब क्या हो गया, आपका बैटरी तो डिस्चार्ज हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे करेंगे, चार्जर में उसको लगाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम पर काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब सिस्टम पर काम हो रहा है। ठीक है, अब चार्ज उसका क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। फिर आप यूज़ करेंगे तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ है, जो आप चार्ज करके स्टोर किए हैं, चार्ज करके स्टोर किया मतलब सिस्टम पर वर्क करके जो मतलब स्टोर किए हैं, मतलब चार्ज इंक्रीज किया है उसका, तो वर्क डन पॉजिटिव। सिस्टम पर वर्क हुआ है, बैटरी चार्ज हुआ है। और जब बैटरी यूज होगा, जब हम लोग मोबाइल यूज़ करेंगे तो बैटरी अपना एनर्जी जो स्टोर हुआ था उसका, वो यूज़ करके क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो उस केस में उसका चार्ज डाउन होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। याद रहेगा क्या, कितना आसान है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करता है अपना एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, जब सिस्टम काम करता है तो अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, जब सिस्टम काम करता है तो अपना एनर्जी, सपोज हम कुछ वर्क कर रहे हैं, अभी जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा अपना अंदर का जो एनर्जी है वो यूज़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। और अगर सिस्टम पर काम होगा, इसके बाद जाके हम कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो अपने ऊपर अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हम अगर सिस्टम है, सपोज हम अगर सिस्टम है तो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा एनर्जी लॉस होगा।
एनर्जी लॉस होगा, वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। हम अपने इंटरनल एनर्जी यूज़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेरा एनर्जी लॉस हो जाएगा, हम क्या करेंगे फिर कुछ खाना वाना खा लेंगे, कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स लेने का मतलब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव। सिस्टम पर जब काम होता है तो बैटरी चार्ज होता है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब सिस्टम काम करता है तो चार्ज उसका लॉस हो रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव याद रखेंगे। और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करता है, एक्सपांशन वर्क उसको बोलते हैं, इसको कंप्रेशन वर्क, ठीक है। सिस्टम पर काम करेंगे तो कंप्रेस करेगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अभी डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग जो है रिवर्सिबल वर्क क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको पता चल गया। और जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। आज का आसान वीडियो होने वाला है, कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, जेई का क्वेश्चन भी करा देंगे। चलिए पहला प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है इरिवर्सिबल वर्क इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस के केस में, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा आइसोबारिक, ये बार क्या होता है, प्रेशर का यूनिट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट का कहने का मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोबारिक मतलब, अच्छा आइसोबारिक है ना, बार प्रेशर का यूनिट होता है, आइसोकोरिक होता है वॉल्यूम कांस्टेंट ना, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस का अगर हम लोग बात करेंगे, आइसोबारिक मतलब बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर वही तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल वही हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये किसके केस में होगा, ये होगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस के केस में, ठीक है। उसी तरह अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क का जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा वी यहाँ से क्या है, जीरो है, डेल्टा वी क्या है, जीरो है। तो यहाँ से वर्क आपका क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से आपका वर्क जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है इंटू डेल्टा वी, ये तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है। तो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये तो सेम फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। बट बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। याद रखेंगे आइसोकोरिक के केस में क्या होता है, हमारा वर्क डन जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपको टेम्परेचर भी दे दिया, वैसे तो सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे। अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे। अगर टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करके। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पता है, पीवी बराबर एनआरटी, क्या पता है, पीवी बराबर एनआरटी पता हुआ। इसको अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, और डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ से V2 और V1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर, देखिए V2 V1 मैं यहाँ पर साइड में आपको निकाल के बताया। तो देखिए PV बराबर होता है हमारा NRT, तो V2 यहाँ से क्या आ जाएगा, NRT अपॉन P2, ठीक है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज होगा। क्योंकि
एन मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो प्रेशर चेंज करेगा वॉल्यूम के चेंज होने से। और यहाँ से V1 भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा nRT/P1, ठीक है, क्योंकि प्रेशर चेंज कर रहा है वॉल्यूम चेंज होने से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे -P एक्सटर्नल V2 की जगह पे nRT/P2 माइनस nRT/P1, जो यहाँ पर हम लोग जो है निकाले थे V1 और V2 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनल फार्मूला यही हो गया वर्क का फाइनल फार्मूला। तो वर्क बराबर लिख सकते हैं -P एक्सटर्नल और nRT को बाहर ले लीजिए, nRT ये हो जाएगा 1/P2 माइनस 1/P1, ये हमारा जो है फाइनल फार्मूला आपका आ गया इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया है, यही फार्मूला सही है, ठीक है, यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। बट अगर टेम्परेचर दिया रहेगा और प्रेशर दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 प्रेशर है, एक है P एक्सटर्नल, एक है P2, एक है P1, ठीक है। तो P एक्सटर्नल अगर आपको क्लियरली मेंशनड है और P1 P2 भी मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क निकाल लेंगे। कभी कभार क्या होता है P एक्सटर्नल नहीं देता है, ध्यान से सुनेंगे, कभी कभार क्या होता है आपका P एक्सटर्नल नहीं देगा, कभी कभार P एक्सटर्नल आपका नहीं दिया रहता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग P2 को ही P एक्सटर्नल मान लेते हैं, P2 को क्या मान लेते हैं, P एक्सटर्नल। याद रखेंगे इस बात को। कभी कभार आपका जो है P एक्सटर्नल क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, P1 P2 दिया रहेगा, ठीक है। P एक्सटर्नल दे दिया तो कोई इश्यू नहीं है। अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया, P1 P2 दिया तो क्या करेंगे, P2 को ही हम लोग P एक्सटर्नल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में सेम हो जाएगा, कोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में टेम्परेचर के टर्म्स में निकाल लिए तो PV बराबर nRT होता है, V2 निकाले nRT/P2, V1 nRT/P1, ठीक है, आसान है। चलिए अब एक और प्रोसेस रह गया एडियाबैटिक प्रोसेस, उस केस में भी सेम हो जाता है वर्क, ठीक है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। चलिए बहुत सारा थ्योरी हो गया, एक दो क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। चलिए एक केस जो बचा है उसको भी बता देते हैं। चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, जब हम लोग रिवर्सिबल वर्क निकालेंगे उसका, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है, याद रखेंगे। हम लोग अभी जो है इरिवर्सिबल वर्क निकाल रहे हैं बस, तो ये हमारा जो है इसका जो है वर्क हो गया, ठीक है। प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन, एक मिनट रुक जाइए, फाइंड द वर्क डन निकालना है व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, गैस का वर्क डन हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 liter to 10 liter at constant external pressure of 10 atm। एक गैस है, आइडियल गैस है, जो कि 1 लीटर से 10 लीटर क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, 1 लीटर से 10 लीटर हो गया, और उसका मतलब एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 10 atm है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे,
सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वर्क बराबर क्या होता है माइनस, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनटू डेल्टा वी, ठीक है। माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 10, डेल्टा वी कितना है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम। सॉल्व करेंगे इसको, -10 और फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया 1, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 990 -90 यूनिट क्या हो गया एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, ठीक है। आपको बोलेगा इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको नोट करेंगे 1 एटीएम लीटर बराबर होता है 101.3 जूल, याद रखेंगे। शॉर्टकट के लिए इसको 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व करने के लिए इसको 100 ले लीजिए, ठीक है। तो 100 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -90 इंटू 100 जूल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9000 जूल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। वैसे 101.3 जूल जो होता है अप्रोक्स मतलब हमारा एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखिए वर्क डन क्या आया हमारा, निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, ठीक है। आपको पता है एक्सपांसन वर्क है, देखिए एक्सपैंड किया, एक्सपांसन वर्क कहने का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करता है उसका एनर्जी लॉस होता है। जैसे देखिए आपको बताए थे मोबाइल जब आप लोग यूज़ करते हैं उसका बैटरी क्या होता है डिस्चार्ज होता है धीरे धीरे, तो क्या होता है वर्क डन क्या होता है निगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करता है। देखिए वर्क डन जब हम लोग निकालते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूजन कुछ नहीं रखिए, ठीक है। सिंपल आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला में माइनस पहले से लगाएंगे, क्यों आपको पता है ये कॉस थीटा से माइनस आया हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है इसीलिए ये माइनस है, ठीक है। और आप लोग याद रखेंगे वर्क डन, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज करेंगे, देखिए आप अगर बात करेंगे कंप्रेशन वर्क का वो पॉजिटिव आ जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है V1 माइनस V2 हो जाता है, मतलब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा निगेटिव आएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसका आपका जो है टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर कंप्रेशन वर्क होगा, कंप्रेशन वर्क मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या है, देखिए एक बता देते हैं आपको, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखिए तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और कुछ समय बाद क्या होगा इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, कुछ समय बाद क्या होगा वॉल्यूम, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये V2 है ये V1 है, क्योंकि कंप्रेस हो गया सिस्टम, क्या हो गया कंप्रेस हो गया है, नहीं पहले वॉल्यूम था ज़्यादा, ये P एक्सटर्नल, यहाँ पर भी ये P एक्सटर्नल, ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये V1 है, ये फाइनल वॉल्यूम है, क्योंकि कंप्रेशन वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है, तो सिस्टम पर काम होगा तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा। अब करिए V2 माइनस V1, निगेटिव आएगा V2 माइनस V1, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा V क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा आपका, क्योंकि V2 माइनस V1 सिस्टम जब काम करेगा एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा और वर्क डन हमारा क्या होगा निगेटिव होगा, बिकॉज वर्क डन इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। करेंगे इसको नोट, उसके बाद हम लोग करते हैं वर्क डन निकालेंगे जब हम लोग का PV कर्व दिया रहेगा। चलिए इसको भी हटा देंगे, जब प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया रहेगा उस केस में हम लोग जो है वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा जो है एरिया अंडर जो कर्व होगा, एरिया अंडर PV ग्राफ, वो हमारा क्या देगा वर्क डन देगा, एरिया अंडर PV कर्व जो होगा हमारा वर्क डन देगा। सपोज देखिए एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा क्या है वॉल्यूम है, और ये देखिए ऐसे कोई गैस जो है एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये मान लेते हैं ये 5 है और ये यहाँ पर जो है ये 10 है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 है
और ये यहाँ पर मान लेते हैं 4 है, ठीक है। ये हमारा सपोज मान लेते हैं वॉल्यूम जो है लीटर में दिया हुआ है और ये हमारा एटीएम में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है और प्रेशर हमारा एटीएम में दिया हुआ है। बोल रहा है कि आप वर्क निकालिए, क्या निकालिए, वर्क निकालिए, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क निकालने के लिए वैसे भी निकालेंगे तो वैसे भी अगर वर्क आप लोग निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए निकालेंगे क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल कितना है, देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 4 है, 4 है। और वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 से कहाँ जा रहा है, 10 जा रहा है, देखिए 5 से कहाँ जा रहा है, 10। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 V2 माइनस V1, तो ये कितना हो जाएगा -4 I2, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इतना मतलब कितना हो जाएगा -20 ATM लीटर, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करना हो तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया, ठीक है। ये तो आ गया फार्मूला से। लेकिन अगर हमको इस ग्राफ से निकालना होगा, ये तो आपका कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है तो आसानी से निकाल लिए। अगर दूसरा दिया रहे तो, यस ऐसा दिया रहेगा तो ये यहाँ पर प्रेशर है, ये यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, कौन सा प्रोसेस है आपको पता है, कौन सा प्रोसेस है आपको पता है क्या, नहीं पता है। देखिए वो प्रेशर भी चेंज कर रहा है और वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, प्रेशर भी चेंज कर रहा है और वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन इस ग्राफ का बताइए वर्क डन क्या होगा, मुश्किल होगा निकालने में, मुश्किल होगा कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो उस जिसका हमको वर्क निकालना है उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, जितना भी एरिया आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। वो एरिया हमको बस निकालना है, देखिए ये एरिया हमको बस निकालना है, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये एरिया निकाल लेंगे, वर्क हमको बता दें, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस साइन हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद में, ठीक है। एक्सपांसन वर्क है कि कंप्रेशन वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उस अनुसार से हम लोग जो है प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो वर्क हमको निकालना है तो एरिया अंडर कर्व, तो एरिया कितना हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 5 का चेंजेज है, यहाँ से यहाँ कितना चेंज है, 5 का चेंज है, तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ है इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटू इसका, यहाँ पर कितने का चेंजेज है, यहाँ पर तो टोटल प्रेशर कितना है, देखिए तो 4 है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 20 आ गया, 20 ATM लीटर। अब प्लस होगा कि माइनस, तो ध्यान से देखिए, गैस यहाँ से यहाँ गया तो प्रोसेस में एक्सपेंड किया है, कैसे, 5 लीटर से 10 लीटर वॉल्यूम हो गया, 5 लीटर से 10 लीटर हो गया, मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज किया, एक्सपैंड किया। और एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम काम करता है तो एक्सपांसन वर्क होता है, जब सिस्टम काम करता है तो एक्सपांसन वर्क होता है। और वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको पीवी कर्व दिया रहेगा तो एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। इसमें इस केस में भी देखिए क्या करेंगे, इस तरह से इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका अंडर में जितना एरिया होगा, ये देखिए ट्रापेजियम बन रहा है, इसका अंडर क्या होता है, जितना एरिया होगा वही हमारा क्या देगा, वर्क डन देगा। तो वर्क डन निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे और वर्क डन हमारा निकल के सामने में आ जाएगा, ठीक है। ये वर्क डन हमारा हो गया जब पीवी ग्राफ आपका दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए देखिए ये क्या बन रहा था, ये आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कि ये लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, तो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा था। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, ठीक है। चलिए तो एरिया अंडर कर्व जो होता है हमारा पीवी ग्राफ का वर्क देता है, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। आपको साइक्लिक प्रोसेस बताए थे जिसमें सारा स्टेट फंक्शन का वैल्यू 0 होता था, क्योंकि फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम हो जाता था उसमें। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर टोटल वर्क डन पूछेगा साइक्लिक प्रोसेस का तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल। आपको साइक्लिक प्रोसेस पता है, ठीक है। ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। इस तरह से आपका दिया रहेगा, कोई एक प्रोसेस हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका
पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी से सी से डी से, मतलब 4 प्रोसेस हो रहा है। अब क्या पूछा है कि फाइनल वर्क डन कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस में। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आता है, जहाँ से चले वहीं पे आगे, जहाँ से चले वहीं पे आगे, इसीलिए सारा स्टेट फंक्शन वहाँ पर क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछेगा तो एरिया अंडर साइकिल आप लोग निकाल लेंगे। इस साइकिल के अंदर कितना एरिया इंक्लोज्ड है वो आप लोग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं तो शायद स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और रेक्टेंगल होगा तो जिस अनुसार दिया रहेगा आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय साइकिल क्या हो जाता है हमारा, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे अब निकालने के लिए, अगर हम लोग चाहेंगे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे, अगर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर होगा निगेटिव, वर्क डन कैसा होगा आपका, होगा निगेटिव, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये साइकिल बनना है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वर्क होगा आपका निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वर्क आपका होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है साइक्लिक जो दिया रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस दिया रहेगा तो उसका हम लोग जो है वर्क निकालते हैं एरिया अंडर साइकिल। ये जो साइकिल है एक साइकिल के अंडर में जितना एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। इसको करेंगे नोट, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, फटाक से नोट करेंगे। Find the work done in the process A to B, B to C और C से A में आपको वर्क डन निकालना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दे रहा हूँ, एक ये प्रेशर वॉल्यूम आपका कर्व है, ठीक है, ये कोई प्रोसेस दिया हुआ, ये है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3 और ये यहाँ पर दिया हुआ है 4, ये दिया है यहाँ पे 1, ये दिया है यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे दिया हुआ है 3। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ये प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम अगर उल्टा हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेशर की जगह पे ये प्रेशर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे सकते हैं, तो ये आपका प्रेशर मान लेते हैं, ये आपका जो है वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम आपका जो है लीटर में है और प्रेशर आपका जो है, प्रेशर मान लेते हैं एटीएम में है, किस में है, एटीएम में है। ठीक है, आपको चेंज करने आता है एटीएम लीटर को 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए ए से बी प्रोसेस आइसोबारिक है, ऐसे देखेंगे तो, फिर ऐसे, और ये फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस पता नहीं कौन सा है। ठीक है, लेकिन हमको वर्क डन निकालना है, पहले ए से बी वर्क कितना होगा, बी से सी कितना होगा और सी से ए कितना होगा, और वर्क डन इन द प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में भी निकालना है, ए बी सी में भी, ए बी सी में भी हमको वर्क निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व। तो पहले हम वो लोग वर्क निकालेंगे इन द प्रोसेस ए टू बी, ए टू बी का वर्क क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ए और बी प्रोसेस जो हो रहा है, देखिए इसके अंडर का ग्राफ, इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का जो एरिया होगा वही हमारा क्या देगा, वर्क देगा, इसके अंडर का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क देगा, इसके अंडर का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क देगा। देखिए ए बी प्रोसेस के अंडर, ए बी प्रोसेस के अंदर ये सारा एरिया आ गया, ये सारा एरिया आ गया। ठीक है, चलिए तो निकालेंगे कैसे, ये देखिए वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कितना है, प्रेशर तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखिए प्रेशर इसका कितना है
3 है प्रेशर, ठीक है। इंटू डेल्टा भी इसका निकालेंगे तो डेल्टा भी निकालेंगे तो डेल्टा भी कितना 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 9 ATM। अच्छा, प्लस माइनस साइन हमको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए एक्सपांसन वर्क है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, 1 लीटर से 4 लीटर हो गया। इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम हो गया 4 लीटर, मतलब एक्सपैंड कर गया। तो एक्सपांसन वर्क मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम काम करता है उसका एनर्जी लॉस होता है, मतलब वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, वर्क ए से बी में, ठीक है। टोटल कितना था, देखिए यहाँ से यहाँ अगर बात करेंगे तो टोटल प्रेशर कितना है 3, और चेंज इन वॉल्यूम 4 से 4 माइनस 1, यहाँ शुरू हुआ है ना, तो 4 माइनस 1 मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे वर्क इन प्रोसेस बी से सी में, बी से सी में क्या होगा, तो बी से सी के अंडर का एरिया, बी से सी के अंडर का एरिया, ध्यान से देखेंगे, बी से सी के अंडर का एरिया, ये वाला 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 एरिया जो है हमारा बी से सी के अंडर का एरिया, देखिए ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 1 प्लस ये कितना है टोटल, ये टोटल कितना है 3 इंटू हाइट, इसको क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। ये हाइट कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 ATM लीटर। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, देखेंगे एक्सपांसन वर्क है, कंप्रेशन वर्क है। देखिए यहाँ से यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 4 लीटर से 1 लीटर हो गया, 4 लीटर से 1 लीटर हो गया। देखिए डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन इसका ए बी में क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बी टू सी में देखिए डिक्रीज कर रहा है, 4 लीटर से 1 लीटर हो गया, 4 लीटर से 1 लीटर हो गया, मतलब कंप्रेशन वर्क, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, देखिए इसका आंसर हो गया। और अगर हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ सी टू ए, सी से ए में अगर हम लोग वर्क डन बात करेंगे तो देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वर्क डन 0, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, इसके अंदर तो कोई एरिया ही नहीं है। ध्यान से देखिए इस तरह से, ये पी है, ये वी है, ये प्रोसेस, इसके अंदर क्या एरिया होगा, नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा। इसके अंदर क्या एरिया होगा, 0 होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी क्या है 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए अब हमको टोटल वर्क भी निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सारा वर्क को जोड़ दीजिए तो टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा। सारा वर्क को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हमको निकालना है, मतलब एबीसी प्रोसेस में, ये तीनों प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है, तो सारा वर्क को जोड़ देंगे, -9 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा -3 ATM लीटर, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आ गया। साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब वर्क डन ए से बी और बी से सी, इसका वैल्यू कितना आ गया -3 ATM लीटर। और माइनस साइन आने का देखिए रीजन भी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस। अब देखिए सर, अगर हमको सीधा अगर बोल देगा कि ABC प्रोसेस में वर्क निकालिए, ये तो क्या हो गया, टोटल वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद ये हमको जो है सबको जोड़ देंगे, सारा वर्क को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये 0 भी यहाँ पर जोड़ दीजिए, तीसरा प्रोसेस में क्या है 0 है। तो ये तो अगर आपको बोलेगा कि मतलब ABC प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सारा निकाल के उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, क्या कि आप इसके अंडर का एरिया निकाल लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है तो इसके अंडर का एरिया निकाल लीजिए, बस खत्म। इसके अंडर का एरिया निकाल लीजिए, खत्म। देखिए ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इसका वर्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए साइड में निकालते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद साइड में मैं वर्क निकाल देता हूँ। देखिए वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन हमको साइक्लिक वर्क निकालना है, ABC प्रोसेस के अंदर वर्क कितना होगा। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका क्या होगा एरिया, हाफ इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, यही नहीं हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है, बेस इंटू हाइट, इसी तरह होता है बेस इंटू हाइट। मान लेता है ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, ये बेस देखिए इसका 3 है, ये मान लेते हैं हाइट कितना है, देखिए हाइट ध्यान से, टोटल अगर हाइट निकालेंगे तो ये बेस 3 है और ये हाइट कितना है, अच्छा बेस यहाँ है, ये वाला बेस है, ध्यान से देखें गलती नहीं करेंगे। देखिए
मोबाइल गिर गया था, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है क्या? तो हम लोग वर्क साइक्लिक प्रोसेस में निकाल रहे थे, तो क्या हो जाएगा वर्क डन? चलिए, हमारा जो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, देखिए गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज। देखिए डेल्टा पी मतलब हम पहले ये बेस ले लेते हैं, ये हाइट लेते हैं। बेस क्या है? देखिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, और ये चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है टोटल? देखिए यहाँ से यहाँ बस इतना ही लेंथ हमको लेना है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे जाके खत्म हो रहा है। तो चेंज कितना का हो रहा है? 2 का, इंटू डेल्टा वी। टोटल देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। चेंज इन प्रेशर कितना? 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? अरे नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए डेल्टा पी का मतलब 3 - 1, डेल्टा वी 4 - 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ये 3, तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 ATM लीटर। ये हमारा जो है वर्क आ गया। आसान है। तो हम क्या बताएं, वैसे तो क्या कि सब प्रोसेस का, AB प्रोसेस का, BC प्रोसेस का और CA प्रोसेस का वर्क निकाल के सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा। और अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है तो एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। एरिया अंडर साइक्लिक मतलब एरिया अंडर जो है एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और अगर हम साइन का बात करेंगे तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वर्क डन इसीलिए हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क जो होता है निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है? इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आसान था। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और ये किलो पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम जो है आपका डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है? 10⁻³ मीटर हो जाएगा। चलिए ये वॉल्यूम है आपका, ठीक है? ये आपका 10 है, यहाँ पर ये 20 है, ये 30 है किलो पास्कल, और यहाँ पर ये जो है ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है? आपका जो ये प्रोसेस है ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है ABC, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आपको बोला है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए पे ही आ जा रहा है, ठीक है? ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है? आपको निकालना है टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। टोटल वर्क डन आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। टोटल वर्क डन आपको इस प्रोसेस में निकालना है। प्रोसेस क्या है? ए से जब बी गया, बी से जब सी गया, और सी से फिर क्या कहाँ आ गया? ए आ गया, ठीक है? आपको टोटल वर्क डन निकालना है। देखिए आपके पास दो तरीका है। ये क्वेश्चन कब का है? JEE 2024 का है, और
30 जनवरी का है, ठीक है। इस बार जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का, उस एग्जाम का है, ठीक है, 2024 का है, 30 जनवरी का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, देखिए अभी आपको बताए थे सेम क्वेश्चन है, उसमें तो आपको सारे प्रोसेस का मैंने वर्क डन बोला था निकालने के लिए, इसमें सारे प्रोसेस का वर्क डन नहीं निकालना है, ठीक है। आपके पास दो तरीका है, आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालिए, इसका निकालिए, इस प्रोसेस का निकालिए और इसका निकालिए, इसका तो आपको पता ही है 0 होगा, इसका और इसका वर्क डन निकालिए और टोटल को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और एक और प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस, यही हमको क्या देता है, वर्क देता है, निकाल लीजिए। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, क्या है साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये ट्रायंगल है ना, तो बेस इंटू हाइट होता है, तो मान लेते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, तो हाफ इंटू डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, देखिए 30 - 10, यही हो ना चेंज इन प्रेशर, 30 - 10, फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, 30 - 10, 30 - 10, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा हाफ इंटू 20, ठीक है। 20 क्या है, ये वॉल्यूम प्रेशर है, ये मान लेते हैं प्रेशर है, तो प्रेशर क्या है, किलो पास्कल में है, ठीक है, क्या है किलो पास्कल, ये यहाँ पर लिख देते हैं किलो पास्कल, किलो पास्कल में है, इनटू वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम आपका है डेसीमीटर क्यूब में। आपको देखिए यूनिट अगर चेंज करने आएगा तभी आप लोग आंसर मार सकते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, तो यूनिट देखिए ध्यान से, हाफ इंटू किलो पास्कल को हम लोग अगर पास्कल में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो 20 इंटू 10⁻³ होगा कि नहीं बताइए, 20 इंटू 10⁻³ और इंटू ये पास्कल में हो गया, और यहाँ से करेंगे तो 20 इंटू डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये टोटल आ गया आपका अब पास्कल में आ गया, ये आपका जो है मीटर क्यूब में आ गया। अब हमारा आंसर जो है जूल में आ जाएगा, देखिए दोनों ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब किसका, वॉल्यूम का, और पास्कल किसका, मतलब प्रेशर का। तो अब देखिए आपका आंसर जो है आ गया, देखिए यहाँ से देखिए तो इसको काट दे, 10⁻³ और 10⁻+3 दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा, और ये हाफ भी है तो एक 2 से एक 2 भी काट दीजिए, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, ये 200 जूल आपका जो है आंसर आ गया। अच्छा बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये प्रोसेस टोटल वर्क डन हमको निकालना था। तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आपको पता है, देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा तो वर्क डन होगा निगेटिव, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, जेईई 2024 में पूछा था, तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, अगर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क पूछा तो एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, एरिया इनक्लोज, देखिए ट्रायंगल बना रहा है तो ट्रायंगल का वर्क डन निकालेंगे, रेक्टेंगल बनाएगा रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, स्क्वायर बनाएगा स्क्वायर का निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आज हम लोग जो है वर्क डन पढ़े थे इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें आपको डिटेल में जो है एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का डिटेल में वर्क डन जो है निकालना सिखाएंगे। अगर आप लोग ड्रॉपर है आपको पता होगा, नहीं तो अगर आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 nRT log V1/V2, ठीक है, या प्रेशर के टर्म्स में तो P2/P1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वर्क निकालते हैं, तो वही हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसको जो है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रिवर्सिबल वर्क आपको निकालना सिखाएंगे। थैंक यू।